नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक की जो एक्सरसाइज 10.1 है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे पहले हम इसमें आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में आपको 3 तरह की जो रेखाएं हैं वो यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। तो ये जो सर्कल है ये वर्त है, तो एक वर्त ये, दूसरा वर्त ये और तीसरा वर्त ये है। इसमें जो रेखा है तो एक रेखा तो ये है PQ वाली, एक रेखा ये, एक रेखा ये है। तो इस आधार पर ये रेखाएं 3 तरह की यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। तो इसमें से जो रेखा है मतलब ये जो रेखा है ये इस वर्त के कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही, तो ये इसके स्पर्श नहीं कर रही। ये रेखा जो है ये इसके स्पर्श कर रही है, तो ये तो इसकी स्पर्श रेखा हो गई। ए बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है तो इसको तो स्पर्श रेखा कहा जाता है। और ये वर्त के अंदर से गुजर रही है, मतलब ये इसको काट रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है, ए बिंदु और बी बिंदु पर। ऐसा समझ लो, मान लो कि आपके पास कोई कागज है और आपके पास एक सुई है। वो सुई आप अगर दूर रख देते हो तो वो उस कागज से स्पर्श नहीं कर रही। अगर वो आप कागज के किनारे पर रख देते हो उस सुई को तो वो उसको स्पर्श करेगी। अगर उस सुई को उस कागज के अंदर से घुसा दो तो वो क्या करेगी, उसको छेद कर देगी। तो ये कौन सी रेखा हो गई, ये छेदक रेखा है। तो यहाँ नीचे बताया गया है जो स्पर्श नहीं करती वो तो होती है अप्रतिच्छेदी रेखा, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करना। तो ये तो अप्रतिच्छेदी रेखा हो गई। ये जो हो गई ये छेदक रेखा है, और ये जो रेखा है ये हो गई स्पर्श रेखा। तो यहाँ छेदक रेखा, तीनों रेखाएं बताई गई हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा जो स्पर्श नहीं करती, छेदक रेखा जो 2 बिंदुओं पर काटती है, स्पर्श रेखा जो सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती है वो स्पर्श रेखा होती है। आगे है कि किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वो स्पर्श रेखा है जो हमने देखा था वो ए बिंदु पर, जो एक ही बिंदु था ए उसी पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब वहीं एक ही बिंदु पर वो काट रही है। वर्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। कि वर्त के एक बिंदु पर, ऐसे कोई वर्त है तो इसके एक बिंदु पर यहाँ स्पर्श रेखा हो सकती है। ऐसे तो अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यहाँ भी एक ही बिंदु पर वो काटेगी, यहाँ भी एक ही बिंदु पर काटेगी, यहाँ भी एक ही बिंदु पर। कि जो एक ही बिंदु पर काटती है वही क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। 2 बिंदुओं पर काटने वाली छेदक रेखा होती है। अगला बिंदु है कि किसी वर्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो, मतलब बराबर हो, संपाती समानांतर हो। यहाँ देखो ये सभी क्या है, समानांतर छेदक रेखाएं यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं। इसमें 2 तो स्पर्श रेखाएं हैं, ये एक बिंदु पर काट रही है, ये एक बिंदु पर काट रही है, तो ये तो स्पर्श रेखाएं हैं। और बाकी के सभी समानांतर छेदक रेखाएं हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। इसमें पूछा है एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने अभी देखा था ये क्या है, वर्त है, सर्कल। इसकी केवल एक, जहाँ
स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु पर छूटती है, तो इसकी स्पर्श रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती है, 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 मतलब अनेक हो सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर हो सकती हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो स्पर्श रेखा आपने देखा है कि वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ एक आ जाएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कि जहाँ दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमने अभी देखा था ये वृत्त है और यहाँ दो बिंदुओं पर पी क्यू, यहाँ दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है वो छेदक रेखा कहलाती है। तीसरा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ऐसा एक वृत्त है, तो उसके जो स्पर्श रेखाएं समांतर जो होती हैं वो एक तो नीचे हो सकती है एक ही बिंदु पर काटने वाली, और एक ऊपर हो सकती है, तो दो ही हो सकती है। इधर वाली समांतर रेखाएं नहीं हो सकती। यहाँ इसके समानांतर ये होगी और इसके समानांतर ये होगी, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उसका जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है जो स्पर्श करता है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु। अगला है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर हो, तो हमें PQ की लंबाई बतानी है। तो इसमें हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा और जो रेखा है स्पर्श रेखा, ये वो स्पर्श रेखा हो गई, और ये सेंटर जो होता है सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है वो 5 सेंटीमीटर बताई है, और यहाँ से यहाँ जो रेखा है एक वो 12 सेंटीमीटर बताई है। तो ये पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके आधार पर इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो इसमें हमने ये फिगर इसकी बना ली है। ये OP जो बताया था ये 5 सेंटीमीटर बताया था, और OQ जो बताया था ये 12 सेंटीमीटर बताया है, और PQ जो है ये हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर त्रिभुज OPQ, तो इसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस प्रमेय में होता है। परपेंडिकुलर प्लस जो बेस होता है आधार होता है वो इक्वल टू हाइपोथेनस। तो इसमें OP जो है ये क्या है लंब है, P है, प्लस PQ अपने पास जो आधार है वो दे नहीं रखा है, ये हमें ज्ञात करना है, और OQ जो कर्ण है वो ये आ गया, तो सभी के स्क्वायर लगा है। OP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 दे रखी है, तो 5 स्क्वायर हो गया, और PQ की वैल्यू दे नहीं रखी है तो ये ऐसा कैसा आ गया। OQ की वैल्यू 12 दे रखी है तो 12 स्क्वायर हो गया। फिर हम नीचे क्या करते हैं PQ को एक साइड ले आते हैं और 5 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये -5 स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं 12 स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू 119, इससे हम माइनस करते हैं तो ये 119 बचते हैं। फिर PQ का स्क्वायर जो है ये इधर से हटाकर इधर ले जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो PQ इक्वल टू √119 सेंटीमीटर जो है ये PQ की लंबाई अपने पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो हमें एक वृत्त बनाना है, उसमें एक तो स्पर्श रेखा हो, मतलब ये तो हो गई स्पर्श रेखा, और उसी के समानांतर दूसरी स्पर्श रेखा नहीं बताया, वो अप्रतिच्छेदी रेखा हो गई, और तीसरी जो है वो छेदक रेखा है। तो इस प्रकार ये इसकी क्या आकृति ये बन गई। ये पी क्यू पर काटती है, ये ए पर काटती है, और ये कहीं पर भी नहीं काटती, ये अप्रतिच्छेदी रेखा है। इसको ए भी नाम दे दो, इसको एक्स वाई नाम दे दो, इसको पी क्यू नाम दे दो नीचे वाली को। तो यही इसका आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।